हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जितने बच्चे एसएससी, जीडी, एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आज का सेशन हमारा जीके का मॉडल पेपर 56 है, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। तो सभी बच्चे क्लास में जुड़े रहेंगे। इस सेशन में टोटल हम साथ ही 30 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। कितने प्रश्न का? 30 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है, ताकि आप अपना रैंक चेक कर पाएँ कि आपने 30 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। कमेंट में आपको बताना है। तो एक बार सभी साथी, जितने भी बच्चे एसएससी, जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक करके और सभी अपने साथियों के पास शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए, सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। ध्यान रहे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। कितना? 10 सेकेंड का। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा, सेम उतना ही टाइम मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि आप अपना स्पीड बढ़ा सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या फिर रेल परिवहन? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन से संबंधित है। ध्यान रखें कि 1999 में इसको बनाया गया था, 2001 में इसको लॉन्च किया गया था और 2012 में इसको पूरा किया गया था। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लेते जाएंगे और सोने से पहले आपको रिवीजन जरूर से करना है। देखिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, एग्जाम के टाइम पे आप भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग कौन से राज्य को एक दूसरे को काटते हैं? ग्वालियर, सागर, भोपाल या फिर झांसी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, झांसी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो देखिए बच्चे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 3 टाइप हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? 5 स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद अडिग, मुल्क राज आनंद, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अरविंद अडिग ने लिखा है। किसने? अरविंद अडिग, द पियानो टीचर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम? अब देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा की बात करें तो बायोगैस आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? रणथंभौर, भरतपुर, सरिस्का या फिर सिमलीपाल? 5 स्टार लगा लेंगे। आज का सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सरिस्का। यहाँ पे देखिए, बाघों के लुप्त होने का खबर है, ठीक है ना, सरिस्का। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिकुट, धवलगिरी, गौरीशंकर या फिर सागरनाथ? देखिए, विश्व का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? याद रखेंगे, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। और किस नाम से ये फेमस है? तो त्रिकुट नाम से फेमस है। किस नाम से? त्रिकुट नाम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, नेपाल की राजधानी कौन है? काठमांडू। देखिए, पहले ये याद रखेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी के, गोदावरी नदी, बागमती नदी या फिर नारायणी नदी? नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के किनारे पर अवस्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा के स्क्रीनशॉट लेंगे। पंडवानी,
पंथी नृत्य, ढोकना नृत्य या फिर घनकूल? देखिए, देवदास बंजारे पंथी नृत्य से संबंधित है। किससे? ऑप्शन नंबर बी, पंथी नृत्य से। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जो आपका ढोकरा नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है, ये भी बताएंगे जल्दी से कमेंट में। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का ये नृत्य है, ठीक है ना। और पांडवानी नृत्य की बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ का ही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय वादन संगीत, सूफी गज़ल, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी या फिर शास्त्रीय नृत्य? शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। बेगम अख्तर किससे संबंधित हैं? शास्त्रीय नृत्य से। एक बार सभी साथी मिलके सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोभना नारायण, पंडित युवराज, MS सुब्बलक्ष्मी या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इंपॉर्टेंट या फिर 5 स्टार लगाने का मतलब ये आपका एग्जाम में 90% चांस है आने का, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए MS सुब्बलक्ष्मी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या फिर आगरा घराना? देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का बहुत पुराना घराना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्वालियर घराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है कौन सा? किराना घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना या फिर आगरा घराना? ध्यान रखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का प्राचीन घराना है, ठीक है ना। और इसमें से एक घराना नहीं है, कौन? लखनऊ घराना नहीं है किसी भी घराने का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? मेवाती घराना, जयपुर घराना, किराना घराना या फिर ग्वालियर घराना? ध्रुपद गायकी ग्वालियर घराना से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पंडित भीमसेन जोशी क्या हैं? बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी गायक, सितार वादक या फिर ओडिसी नर्तक? पंडित भीमसेन क्या है? एक हिंदुस्तानी गायक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपका हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन डेली सुबह 8 बजे से कराया जाता है। कितने बजे? 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी क्लास चले आपको नोटिफिकेशन से सबसे पहले पता चल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? अमीर खुसरो, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, तानसेन या फिर मानसिंह तोमर? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तानसेन। क्वेश्चन नंबर 16, रितु वर्मा का संबंध किससे है? शास्त्रीय गायन से, गजल संगीत से, पांडवाड़ी शैली से या फिर कर्नाटक संगीत से? तो देखिए क्वेश्चन, रितु वर्मा किससे संबंधित है? पांडवाड़ी शैली से संबंधित हैं। और पांडवाड़ी शैली कहाँ का एक नाट्य है? अभी हमने डिस्कस किया था, छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, माइकल जैक्सन किससे संबंधित हैं? बैले नृत्य से, पियानो वादन से, जॉज गायन से या फिर पॉप संगीत से? अब इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में देंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सबको पता होगा माइकल जैक्सन किससे संबंधित हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप क्वेश्चन नंबर वहाँ पे टाइप कर दिया करिए ताकि हम उसको वेरीफाई कर पाएँ कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? 5 स्टार लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंडीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर अहमदाबाद? देखिए बच्चे, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में। ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो
अच्छा, यहाँ पे इसकी स्थापना कब की थी, आप लोग ज़रा सर्च करके हमको बताइएगा। हम यहाँ पे आपको इसके गुरु की बात बता दें तो श्री वल्लभ दास गुरु थे। कौन थे? वल्लभ दास इसके गुरु थे, ठीक है ना। मेरे पास इसका किस सन में हुआ था, 1926 है कि 1226 है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप लोग कन्फर्म करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार, सरोद, शहनाई या फिर तबला? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितार से संबंधित है। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला या फिर संगीत? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? आइपना, कोल्लभ, रंगोली या फिर अल्पना? देखिए, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी किससे संबंधित है? अल्पना से। किससे? अल्पना से। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से या फिर जयपुर से? मीनाकारी थेवा कला किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बस सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से या पश्चिमी क्षेत्र से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुंदेलखंड से। क्वेश्चन नंबर 25, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? पातर, भवाई, नट या फिर भांड? द राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, भवाई जाति से। क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे 5 स्टार लगा लेते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 3 ऑप्शन सही है और एक इसमें से सुमेलित नहीं है, पहचानना है। आल्हा महोबा का है, कजरी मिर्जापुर, बिरहा कन्नौज, रसिया बरसाना? देखिए, सभी बच्चे यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे। अब देखिए, आल्हा महोबा का है, बिल्कुल सही। कजरी मिर्ज़ापुर का फेमस है, बिल्कुल सही। रसिया बरसाना का है। अब देखिए, बिरहा कन्नौज का नहीं है, ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। और किस बिहार का? तो ये भी याद रखेंगे, पूर्वी बिहार का एक संगीत है। कहाँ का? पूर्वी बिहार का बिरहा एक संगीत है। स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब देखिए, इसमें से 3 सुमेलित नहीं है और एक सुमेलित है, कौन सा बताइए? नकल बिहार का है, अंकिया नाट असम का है, तमाशा उड़ीसा का है या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बिहार का क्या है? बिरहा है, तो ये नकल तो होगा नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा युग्म सुमेलित है ये पूछ रहा है। अब देखिए, तमाशा उड़ीसा का नहीं है, उड़ीसा का क्या है? ओडिसी होता है। क्या होता है? ओडिसी होता है। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं जल्दी से। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अंकिया नाट असम का है, बिल्कुल सही। अंकिया नाट कहाँ का है? असम का एक नाट्य है, ठीक है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? चाचरी, चैती, बिहू या फिर घूमर? देखिए, इसमें से आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लौकिक, लोकनायक, लोक नर्तक या फिर लोगों के साथ नाचना? देखिए, लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, वी द पीपुल 5 स्टार लगा लेंगे, के लेखक कौन है? नानी पालखीवाला, भास, के नटवर सिंह या फिर डॉक्टर कर्ण सिंह?
इसका आंसर जानने से पहले सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि आपने 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि सर मैंने 30 में से इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। तो देखिए, वी द पीपल के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नानी पालखी वाला। ऑप्शन नंबर ए नानकी पालखी वाला। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।